वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। से मैंने पहले डिस्कस कर लूं, फिर हम क्लास अपनी शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक भाई ने पूछा है कि जी चार्ट पे अक्सर ये जो गैप बनता है ये क्यों बनता है, और कभी ज्यादा बन जाता है कभी थोड़ा बन जाता है, क्यों बनता है, उसकी क्या रीजन। सर जी चार्ट पे जब भी गैप बनेगा ना तो उसकी वजह ये है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि जिस जगह पे गैप बना वहां पर मार्केट ने सेलर को जगह ही नहीं दी, और इतने प्रेशर से मार्केट भागेगी कि वहां पे वो गैप क्रिएट कर देगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये एक गैप बना हुआ सबको नजर आ रहा होगा, ये मार्केट इधर पे बंद हुई, ठीक है, और फिर ये इसने हो सकता है ये एकदम ऐसा प्रेशर से निकली होगी, फिर ये वापस आई और इसने इस एरिया को फिल किया। ये मोस्टली होता कब है, जब मार्केट ओपन होती है। नॉर्मली जो गैप आता है वो मार्केट में ओपनिंग सेशन जब होता है ना, यानी कि मिसाल है फ्राइडे सैटरडे संडे को मार्केट ऑफ है, मंडे को मार्केट खुलेगी, तो जो मंडे की मॉर्निंग होगी सुबह 3 बजे जब सेशन खुलता है उस वक्त ही गैप बनता है नॉर्मली। अब उसकी रीजन क्या है भाई, उसकी रीजन बहुत सिंपल। दुनिया में ऐसे ऐसे इदारे हैं जिनके पास इतना पावर है, जिनके पास इतना इन्फ्लुएंस है। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर ले, नॉइस आ रहा है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पावर और इतना इन्फ्लुएंस है, इतनी ताकत और सोर्स है कि वो मार्केट ओपन होने से पहले ही जो है ना, जो प्री मार्केट सेशन होता है वो उसमें अपने ऑर्डर्स को पहले से सेट कर देते हैं। इसलिए जब मार्केट ओपन होती है ना तो एक पैनिक सिचुएशन के साथ ओपन होती है, और मार्केट जैसी ओपन होती है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स उस वक्त ट्रैप होते हैं, सेल में या बाय में फंस जाते हैं बेचारे। अब एक सिंपल सी लॉजिक है, ये एक रेजिस्टेंस थी, किसके लिए रेजिस्टेंस है, जो लोग हमारे प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। अब उन्होंने देखा कि जी मार्केट ऊपर जा रही है, उन्होंने यहाँ पे जल्दबाजी में बाय कर लिया, मार्केट सेल आना शुरू हो गया। अब वो होते स्कैल्पर्स है, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस वो बाय सेल करके और प्रॉफिट और लॉस करते रहते हैं। अब लेट से वो यहाँ पे उन्होंने बाय लगा लिया 92 पे, मार्केट इधर आ गई 86 पे आई, थोड़ी सी नीचे, लेकिन हो सकता है पैनिक सिचुएशन आ गई, वो निकल गए, डर के उन्होंने बाय में बंद कर दिया, उन्होंने सेल खोल दिया, जैसे ही सेल खोला मार्केट बाय चली। जब बाय चलेगी तो हो सकता है कि जी उन्होंने फिर जो है वो लॉस कर लिया, बंद कर दिया, फिर उन्होंने बाय किया कि यार अब तो ये देखो इंगल्फिंग कैंडल बन गई, अब तो मार्केट जाएगी ऊपर। उन्होंने जैसे ही बाय किया मार्केट ने फिर रिजेक्शन दिखा कि 2 कैंडल सेल की बना दी, फिर सेल कर दिया। अब इस पूरे ड्रामे में, पूरे केस में मार्केट उधर ही है, उसी जगह पे रेंज कर रही है, लेकिन जो रिटेलर है वो अच्छा खासा लॉस करके बैठ जाता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कोई मेरा भाई अगर करता है आ जाए माइक पे, जो सीनियर हो, थोड़ा सा समझता हो रिटेलर के माइंडसेट को, क्या लगता है आपको? या हैंड रेज करे जी, मैं आपको लेता हूँ माइक। जी बिलाल भाई बिल्कुल हाँ ऐसे होता है। ठीक है मोहसिन भाई। तो अब मार्केट कहीं नहीं गई, ना बाय गई ना सेल गई, लेकिन रिटेलर्स जो है ना उनके अकाउंट का फुटबॉल बना दिया उसने। अब वो बोलेगा कि यार मैं बाय करता हूँ ये सेल चली जाती, मैं सेल करता हूँ ये बाय चली जाती, चक्कर क्या है? तो भाई चक्कर ये है कि आपको काम नहीं आता, बस, और कोई चक्कर नहीं। अब ये विक वाली स्ट्रैटेजी है, हमारी जो बहन है जिनको अभी माइक पे लिया, उन्होंने मुझे बताया था कि सर मैंने बाय किया हुआ। तो सुबह की क्लास जिन लोगों ने देखी है, मैंने उनको ये बताया था इस तरह से एक लेवल जो हम निकालते हैं कि जो इस विक की स्ट्रैटेजी का हमारा जो पहला टीपी होता है वो 50% होता है। तो सुबह का जो टाइम था क्लास का 10 बजे के आसपास का, उस वक्त मार्केट इधर थी, ये कैंडल है 10 बजे की। तो मैंने इनको कहा था कि आप इसको वेट कर लो थोड़ा, अभी ट्रेड बंद नहीं करना, यहाँ तक इंशाल्लाह ये आ जाएगी मदद से। सुबह की मॉर्निंग वाली जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजी हुई है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है, इशू नहीं है। और मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर निकलेगी, और $30-40 उसके लिए मूव करना मसला ही नहीं। अगर कोई सुबह की क्लास में था तो आए जरा माइक पे बताएं, क्या ये बात जी हुई? सर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी जल्दी वो हो गया था कवर। मैंने कहा था मैं कि भाई देखा तो ये उसी पैनल को। $30-40 जाना तो इसके लिए गेम ही कुछ नहीं है ना, हलवा हो जाता है, मतलब ये भागती बिल्कुल है ऐसे। फिर ऊपर।
वजह ये है कि इस तरह की फरकान साहब जो रिजेक्शन कैंडल है ना, उसमें देख के मार्केट में जो ट्रेडर है ना वो बाय कर नहीं सकता। आप बताओ क्या लगता है आप, इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल, इतनी बड़ी सेल की कैंडल, इसको देख के कैसे कोई बाय करेगा? वो तो बोलेगा यार बिल्कुल मार्केट ऐसे सेल है, लेकिन मार्केट सेल नहीं होती, मार्केट ने बाय जाना है भाई। लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमेशा बाय जाएगा, सेल नहीं आएगा, बस ये बात जहन में बिठा लो। और सेल अगर सर ये आएगा भी तो शॉर्ट टर्म में। जी सर। सर ये वीक वाली स्टार्ट कहाँ से करते हैं बाइंग? जब इसका जो निचला बॉटम लेवल है वीक का, जी नीचे लोअर लाइन है, यहाँ से इंटर करती है कैंडल, वहां से बाय करते हैं? सर ये पूरी स्ट्रैटेजी है, आप लोग को भी पढ़ाऊंगा मॉर्निंग सेशन में। जो हमारे भाई है ना, ठीक, उनका ये टॉपिक था, तो उनको आज ये पूरी डिटेल से मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ये ट्रेड बनी है तो उसको मतलब डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, किस तरह एंट्री लेनी है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा। और ये एक इतनी पावरफुल मेरी स्ट्रैटेजी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अक्सर लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब मैं ये सेटअप मुझे मिलता है, मैं कभी भी स्टैंडर्ड लॉट से छोटी ट्रेड नहीं लगाता, मिनिमम स्टैंडर्ड लॉट लगाता हूँ, मिनिमम, इससे छोटा नहीं लगाता। हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत यानी पता होता है यार ये करेगा काम। वजह क्या है, आप देखिए आतिफ साहब, इतनी बड़ी कैंडल देख के रिटेलर क्या करेगा बताओ, बस मुझे इस बात का जवाब दें। सेल का ज्यादा फोर्स, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जब सेल करेंगे, मार्केट सेल आएगी नहीं। फिर तो मुझे इस पे बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट होता है। और आप समझ लें कि अगर मैंने 100 ट्रेडें की है ना, तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मेरा एसएल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टीपी इतने मेरे ज्यादा इस पे हिट हुए हैं, और इतना अच्छा ये रिवॉर्ड देती है। आप यकीन करो, मैंने इसमें 5 स्टैंडर्ड लॉट भी टेस्ट किए हैं। ठीक है, मुझे इस पे इतना यानी मैं इसको काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस पे आप जब ये बने, तो शुरू में आप भले 1 स्टैंडर्ड पे नहीं जाना, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड करो अपना, कोई अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, फिर उसके हिसाब से आप रिस्क ले लो। 1%, 2%, 5%, 10% कर लो, चलो, लेकिन तरीके से। ये तुक्का नहीं मार देना कि भाई ठीक है उस दिन हो सकता है आपकी बुराई हो, ऐसे लिट हो जाए, बोले जी सर ने तो बोला था, होता नहीं है। तो भाई मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट एसएल लाजमी लगाता हूँ। सही हो गया, बट इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। सर 5 मिनट में दिखाएं ना जरा, यही जगह 5 मिनट, ये यहाँ पे एंट्री हुई है? नहीं सर, यही वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल दिखाऊं? जी सर, क्योंकि 5 मिनट में ना ये उस दिन ये पीछे प्रीवियस डेज में तो ये नीचे नहीं थी, तो ये भी मैंने की थी। हाँ, वो मैंने दिखाई थी, मेरी बहन इनको मैं दिखाई, न्यूज की कैंडल थी ना। हमारी बहन ने जब ये न्यूज आई थी ना, तो इसने डाउन साइड पे विक मारी थी 5 मिनट पे, तो इन्होंने वो डाउन साइड वाली भी पकड़ी है वेव अल्हम्दुलिल्लाह, और आज इसने जब ये ऊपर डंडी मारी है, तो इन्होंने ऊपर वाली भी पकड़ ली है। तो मार्केट में जब आप चीजों को समझ जाएंगे, जब आपको काम आ जाएगा ना, फिर मार्केट आपको इंशाल्लाह बता के प्रॉफिट देगी कि भाई मैंने ये करना है, आप कर लो और प्रॉफिट ले लो। बट जब आपको चीजें नहीं आती, ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते, जब आपको चीजें समझ नहीं आती, फिर प्रॉफिट नहीं होता। अच्छा जी, अभी हैंड रेज हुए 2, तो पहले मैं जरा ये क्लास का जो हमारा टॉपिक है जरा जल्दी से कर लूं, देन क्वेश्चन ले लेते। सर मैंने भी ट्रेड लिए माशाल्लाह, हमारी बहन एक और है शैला शहजाद, उन्होंने भी ट्रेड किया। अल्लाह ताला जी बरकत दे ट्रेड में सबकी। आज मेरी तबीयत में थोड़ी सी खराब है, हैदराबाद कल गया था, वहां से बीमार होके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल दोबारा जाना है, कल दोबारा अल्लाह रहम करे हम पे। कल सही हो क्या जाओगे सर? कल ठीक हो गया होगा इंशाल्लाह। कोर्स की आउटलाइन हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, वीक 4 है हमारा। अब आज की क्लास में ना मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सबसे, हमारे जो भाई हैं ना, आप मैसेज में अपने आंसर दे दीजिएगा, तो मैं मैसेज पढ़ लूंगा, क्योंकि सबको माइक पे लेना इशू हो जाएगा। सवाल ये है कि ये जो पूरा वीक है ना आपका, वीक 4 का, ये मैं सारा यूट्यूब पे ना फ्री अपलोड कर चुका हूँ।
आपको एक कैंडल स्टिक के ट्रैप्स और ये फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकआउट ऑर्डर ब्लॉक ये सब मैंने फ्री में डाल दिया यूट्यूब पे। तो अब अगर आप चाहो तो ये जो पूरा वीक है ना, ये हम PSX को दे देते हैं, ताकि PSX के जो स्टॉक्स हैं, पहले मैं आपको ये बताऊं कि जी उनको एनालिसिस कैसे करना है। जैसे मिसाल है, आज मैंने 2 स्टॉक दिए सबको ना ट्रेड करने के लिए। हमारे जो भी भाई, अब जो हमारी बहनें जिन्होंने PSX में अकाउंट हमारे साथ बना लिया है, तो उनको मैंने कहा है कि जी आप ये 2 स्टॉक से इनको बाय कर लें, शेयर्स को उठा लें। तो अगर आप लोग मुझे मैसेज में ये बोलते हैं कि सर ठीक है आप ये पूरा वीक PSX को दे दें, तो हम इसमें PSX से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं लोगों के, जितनी क्यूरीज हैं, जितने आपके डाउट्स हैं, सब के सब क्वेश्चन भी ले लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखनी चाहिए PSX मार्केट से रिलेटेड, आपकी पाकिस्तान की मार्केट है। और फिर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जिनको अगर आप फॉलो करो तो आप जो है वो माशाल्लाह बड़ी आसानी से बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आ जाए मैसेज में और टाइप करें कि जी क्या करूं, PSX करवाऊं या इसी वीक को पढ़ाऊं। तो जी मैं ये अपना चैट मैंने खोल लिया जी, अब आप देखते हैं जी ज्यादा इसमें जो वोट आते हैं किसके आते हैं। जैन साहब कह रहे जी हाफ हाफ दोनों। जैन साहब फ्री में पढ़ा है यार, यूट्यूब पे सारा पढ़ा है, कोई इशू नहीं। वो भी स्टडी करा दें फुल वीक PSX। अच्छा जी, ये संडे को रख लेंगे बिलाल साहब, संडे को अपन कर देंगे इंशाल्लाह, वो भी आपको बता देंगे। ओबी से रिलेटेड एक वीडियो भी पड़ी है, आप वो देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा संडे को कर लेंगे। अच्छा जी, ज्यादा जो मैसेज आ रहे हैं PSX के, और भी करें ना, ये तो बहुत थोड़े हैं अभी तो, बंदे तो अपने पास 39 बैठे हैं। ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू, सर ये संडे को करा देंगे इंशाल्लाह। अजी वजाद साहब ने एड्रेस किया। सर वजाद साहब हुक्म करें, क्या क्वेश्चन है सर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वजाद। सर बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आपने जो शुरू में बताई ना 2 ट्रेड पकड़ी नीचे से, हाँ जी, तो सर वो टॉपिक शुरू करने से पहले उसका रीजन भी बता दें अगर, तो अच्छा हो जाएगा। यार रीजन उसका मैंने बता दिया, सिंपल है। ये देखो, ये क्या है, ये लिक्विडिटी थी वजाद साहब। माइक ऑन करें ना, बताएं। ये यहाँ से बाय गई थी मार्केट, तो क्या यहाँ से लोगों ने बाय किया होगा, बताओ। कहाँ से कह रहे हैं? स्टार्ट हो गई थी वीडियो, अभी आ रही है, ट्रेडिंग व्यू नजर आ रहा है मेरा। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो जब यहाँ से बाय किया होगा तो इधर नीचे उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, लिक्विडिटी होगी। जी बिल्कुल, लिक्विडिटी मिल गई मार्केट को मिल गई। अब देखो यहाँ पे भी से ये डोजी बनाई, पहले स्वीप किया इस एरिया को, तो क्या यहाँ पे भी लोगों ने बाय किया होगा? जी ऐसा ही है। अब देखो यहाँ पे इनके भी SL चले गए, सर तो चले गए। अब ये मार्केट इनसाइड क्लोज हो गई, बिल्कुल। अब अगर आप यहाँ पे EMA लगा के देखोगे तब भी आपको यहाँ ट्रेड मिली है, और अगर आप 1 मिनट में स्ट्रक्चर देखोगे उसने भी शिफ्ट की है, और अगर आप 5 मिनट में देखोगे उसमें भी आपको बाय का सेटअप मिल रहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ से, सर जी मेरे लिए तो इंड्यूसमेंट आ जाती है, बस मेरे लिए काफी होता है, मैं घुस जाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है बिलाल भाई, मैं तो आजकल जो है लिक्विडिटी पे ही कर रहा हूँ, और ये इतना मजा आ रहा है इसके। हाय हाय हाय, सईद साहब एंजॉय कर रहे हैं। जी सईद साहब एक हमारा भाई है, अल्लाह उसकी जिंदगी दे, सुबह के सेशन में होता है, मैंने उसका प्रॉफिट रेशो देखा सर। मैंने पहली दफा पूरे अपने इस 4-5 महीने के यूट्यूब के सेशंस में पहली दफा उसके लिए क्लैप की है। सईद साहब $50 से $1600 बनाए उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अब बताएं क्या ये मेरी बात सच साबित होगी कि मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें काम आता है तो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता तुम्हारे अकाउंट में पैसे कितने। ठीक कह रहे हैं। और अगर काम नहीं आता तो उनको मैं $1 लाख दे दूं तब भी तबाही करेंगे। बिल्कुल सही, काम नहीं आता। ये जी बड़ी लंबी उम्र है जी, यही हमारे भाई अजहर बुखारी साहब, इनका ही जिक्र। अच्छा जी, विक्की वाधवानी साहब,
जी, ये क्वेश्चन ये था कि इंड्यूसमेंट को जब हम करते हैं तो इंड्यूसमेंट का हम क्या, यही जो जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था कि जो मार्केट है, एक तो लिक्विडिटी तो स्वीप हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक डायरेक्शन में जाने के बजाय दूसरी डायरेक्शन में चली गई। बिल्कुल यही टाइप की इंड्यूसमेंट है या कोई और भी इंड्यूसमेंट की टाइप्स हैं जो कि हम उसको देखेंगे? नहीं, मैं इसी को देखता हूँ विकी साहब। देखें, फर्ज करें ये मार्केट चल रही है ना ऐसे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने यहां से मार्केट को इतना ऊपर जाते हुए देखा, तो अब उनके लिए बताएं क्या ये सपोर्ट होगी? हाँ, अब वो वेट कर रहे होंगे, यार ठीक है दोबारा, चलो ये तो एंट्री मिस होगी, दोबारा आएगी तो अपन बाय करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गए। दूसरे वो लोग हो गए जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हाँ, नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है यहाँ हाँ, इधर पे उनका ना कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा कुछ पड़ा हुआ होगा, तो वो वेट करेंगे जी, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगी तो हम भी बाय करेंगे। मसलन यहाँ पे बायर्स वेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आप देखें जब मार्केट ऐसे आएगी तो ये जब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी तो बताए लोग यहाँ बाय करेंगे, इधर लेकिन बाय हाँ, होगी। सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक यूजुअली बॉस पर होगा ना, जहाँ से बॉस हुआ है उसके ऊपर होगा। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक सर नहीं होगा। जो रिटेलर्स है ना उनके लिए होता है। आप चेक कीजिएगा ऐसे स्ट्रक्चर में नॉर्मली इधर पे ऑर्डर ब्लॉक बनाती है मार्केट। ओके, चेक ठीक है, कीजिएगा। पर मैंने बॉस पर ही देखा है कि मोस्टली बॉस या चौक के नीचे लेवल पर। सर ये बॉस हो गया ना, ये ब्रेक और हाँ, स्ट्रक्चर हुआ लेकिन ना। बॉस का ये ऊपर वाला लेवल है ना, उसको यहाँ पे भी होते हैं। ये तो सबका जनाजा निकालती हुई आ गई ना नीचे मार्केट। यहाँ पे भी होते हैं, एक्सट्रीम पे बोलते हैं इसको। स्मार्ट मनी में कहते हैं जी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। नहीं, ये मोस्टली इधर ही होते हैं, बिलाल भाई ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो एक्सट्रीम पे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक ना। आप चेक कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें जी, यहाँ पे बाय हो गया, ठीक है। स्मार्ट मनी वालों ने भी बाय कर लिया। यहाँ से जिन्होंने बाय किया, बकौल आपके यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स होते वो भी फंस गए बाय में, ये भी फंस गया। अब मुझे बताएं कि अब मार्केट को जाना भी बाय है, लेकिन अब मार्केट चाहती है कि जो बाय कर रहे हैं उनका मैं लॉस करवाऊं, उनको सेल में बिठाऊं, फिर बाय जाऊं। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट ये करेगी कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देगी कैंडल। अब देखें, जो ये सपोर्ट थी ये ब्रेक हो गई। जब सपोर्ट ब्रेक होती है, रिटेलर्स को क्या पढ़ाया गया है, वो क्या बन जाती है? वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अब वो बाय करेगा या सेल करेगा? सेल करेगा वो, पहली बात। दूसरी बात, जिन्होंने यहाँ से ओबीज में से बाय किया उनके एसएल हो गए होंगे, यूजुअली हो सकता है। हाँ, ठीक है। अब जिनके एसएल हो गए, तो एक नॉर्मल, एक कॉमन माइंडसेट है कि जब आपका कोई एक काम करने से लॉस हो जाए तो फौरन आप सेम काम रिपीट करेंगे, उसके अगेंस्ट करेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है? नॉर्मली आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि अगेंस्ट जाएंगे ना, कि आपको तो लॉस हो गया। और फिर आप देख भी रहे हो यार, मार्केट आ भी सेल रही है, यानी डायरेक्शन भी सेल है, बाय में प्रॉफिट में, बाय में लॉस भी हो गया। अब आपने देखा यार ये ठीक है, अब जो प्राइस एक्शन वाले उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, सपोर्ट वालों का सपोर्ट ब्रेक हो गया, यानी मार्केट ने सबको मैनिपुलेट कर दिया, सेल करने पे इंड्यूस कर दिया। क्या ये इंड्यूसमेंट मानी जाएगी? सही। अब मैं देखूंगा, समझ रहे हैं? मेरा ये सेटअप है। मैं तो वेट कर रहा था ऐसा बने, जब ये बनेगा तो मैं बाय देख लूंगा, नहीं तो मैं बाय करूंगा ही नहीं। मैं तो चुप करके तमाशा देखूंगा, नेटफ्लिक्स देखूंगा। और इसमें बाय की जो एंट्री होगी वो फिर हम जब यहाँ पर मार्केट इंड्यूस करके जो डायरेक्शन चेंज कर दी, हमें दिखाया कि बाय की तरफ जा रही है, फिर हम 1 मिनट के उस पर जाएंगे और उसमें देखेंगे कि अब आप 1 मिनट में ऐसे आप देखेंगे कि जी आपका स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हो गया। आप यहाँ पे देखिए, अगर मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम मिल रही है, जैसे ये लेवल ब्रेक किया, आप यहीं से बाय लगाओ, नीचे स्टॉप लॉस डाल दो। और अगर नहीं मिल रही तो आप देखेंगे जी मार्केट ऐसे निकली, फिर वापस आपकी डिमांड में आ गई, आप यहाँ से बाय करें। ये आपका TP1, क्योंकि आपका रिसेंट स्विंग है। TP2, 3, 4, 5, ये सारे TP आपको। सही। अब यहाँ पे हुआ क्या, जिन्होंने बाय किया वो लॉस में आ गए, जिन्होंने सेल किया वो लॉस में आ गए। प्रॉफिट में कौन आए बताएं? प्रॉफिट में वही आया जो कि जिसने वेट किया और फिर बाय किया। नहीं, प्रॉफिट में वो आया जिसने वो चीज देखी जो 95, 96, 97% लोगों को पता ही नहीं है। जो क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मेरा ये जो
जी। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपने जो एंड में बनाया है, ये डबल बॉटम होना जरूरी है या just नहीं कोई भी नहीं, एक कुछ भी नहीं। कुछ भी, कोई शर्त नहीं है, ऐसे कुछ होता भी। है, बाद ऐसे हो सकता हाँ सही है, है, ठीक है, ऐसे भी हो जस्ट चेंज डायरेक्शन, चेंज करे आपको सकता है। बस डायरेक्शन। बस मुझे ना एक रिट्रेसमेंट चाहिए इधर ना, वैलिड पुल बैक चाहिए, फिर इसको ब्रेक करें। वैलिड पुल अच्छा, बैक नहीं आएगा, हाँ वैलिड पुल बैक नहीं आएगा तो मेरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं। सही है, ठीक ठीक है, है। सो वैलिड पुल ठीक बैक है। होना चाहिए। वैलिड पुल बैक की कंडीशन ओके। आपको बताई है, यहाँ पे जो आखिरी बाय की कैंडल होगी उसका लो ब्रेक करके मार्केट नीचे आनी चाहिए, बस वो वैलिड है, चाहे एक पिप आ जाए नीचे, मेरे लिए वैलिड है। ठीक है, ये समझ में नहीं आई बात आपने, ये जो की कौन सी? सरकार ये पुल बैक आपको पढ़ाया है मार्केट स्ट्रक्चर में, पुल हाँ बैक हाँ वैलिड और इनवैलिड, तो बस हाँ, आपने यहाँ पे वो चीजें देखनी है कि ये स्ट्रक्चर वैलिड होना चाहिए। वैलिड अगर होना चाहिए हाँ आपका, ठीक है। हाँ, अगर ये वैलिड ही नहीं है, मसलन आपका पुल बैक ही नहीं आया और आप पहले ही घुस गए, तो फिर इसमें तो गलती आपकी है ना, फिर मार्केट की तो गलती नहीं है, फिर तो आप जो जब कॉन्सेप्ट गलत। हाँ, जो कैंडल जो है वो जैसे ग्रीन है, तो जो हमारी जो लो रेड कैंडल बने उसका जो लो वो उसके नीचे हो, तो बिल्कुल, वो जो है वो वैलिड होगा। वो वैलिड है। ठीक है। तो जो वैलिड आपके पुल बैक्स बनेंगे, आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो इसमें इतनी पावर होती है इस ट्रेड में कि आपको $100 तो मजे से दे देती है ये 2-4 दिन, प्रॉब्लम ही नहीं है। सही। अब $100 विकी साहब आप लगाओ, अगर आपने 0.10 से भी ट्रेड किया तो $1000 यार कम है प्रॉफिट। नहीं, लेकिन हम जब जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें तो हम ये करेंगे ना कि TP1 पर अपनी आधी ट्रेड क्लोज कर देंगे ना, और जरूरी आधी नहीं ट्रेड है, जरूरी नहीं, आप 30% बंद कर दो, ओके, गॉट इट। आप 30% ले लो, 70 छोड़ दो। TP2 आ गया, अब आप 20 और बंद कर लो, TP3 आ गया, अब आप 20 और बंद कर लो, आप ऐसे कर लो। हाँ सही। ठीक है, और फिर हम SL को भी मूव करते जाएंगे, SL को भी आप मूव करते जाओगे ताकि जो वो प्रॉफिट आपका वो सिक्योर हो जाए। ठीक हो गया, तो इस तरह आप ट्रेड्स को मैनेज करें, तो ये बहुत पावरफुल सेटअप है, कोई इशू थैंक यू। नहीं, आप थोड़ा सा समझ में आया, अब इसको ट्राई करेंगे डेमो पर उस पर ना, सही तरीके विकी साहब ये लाइफ चेंजिंग सेटअप है, आप इसको ट्राई करके देखो, आपको मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही सही। हाँ, और ये हर स्टॉक में अप्लाई करो, मैं गोल्ड का नहीं कहता, आप यूरो में चले जाओ, आप किसी भी करेंसी पेयर में, स्टॉक्स में, कमोडिटी में, मैं तो भाईजान PSX में इसमें ट्रेड करता हूं, हालांकि PSX का यकीन करो मुझे पी भी पता नहीं है, मैं बहुत यानी कि नालायक हूं इस चीज में, बट अल्लाह ने मुझे एक मास्टर की, समझते मास्टर की, ये मुझे मास्टर की दी है, मैं हर ताला खोल देता हूँ इससे, अल्लाह का शुक्र है। कई ऐसे स्टॉक है मैंने लाइव में उनका नाम भी नहीं सुना, मैं उनको भी एनालाइज करके उनमें भी ट्रेड कर देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, और अच्छी ट्रेड मिल जाती है। वजह क्या है कि मेरे सर ने एक मुझे जुमला सिखाया, मेरे उस्ताद ने, जो मैंने सुबह की क्लास में बताया, वो सेम मैं आप सबको बताना चाहूंगा। वो कहते थे कि बिलाल, दुनिया किस चीज के पीछे भागती है? बताएं जी विकी साहब, दुनिया किस चीज के पीछे है? पैसे के पीछे भागती है। तो वो कहते थे तू मार्केट में अगर लिक्विडिटी के पीछे भागेगा ना तो कभी भी गलत नहीं होगा। ये उनका जुमला है जो मैंने अपने दिमाग में फिट किया हुआ। मैं इसीलिए सबसे ज्यादा वैल्यू लिक्विडिटी को देता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को वैल्यू नहीं देता, मैं OTG को वैल्यू नहीं देता। मेरे उस्तादों ने सिखाया कि भाई पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और मार्केट आप देखो ना, एक लिक्विडिटी से दूसरी तक जाती है, कभी ऐसा हुआ एक ऑर्डर ब्लॉक से दूसरे ऑर्डर ब्लॉक तक लाजमी जाए? ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी के पीछे भागेगी मार्केट, तो फिर हमें भी लिक्विडिटी के पीछे भागना है, और उसमें हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी और हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम वेलकम। अच्छा जी, बहुत सारे हमारे पास सवाल आए हैं कि PSX को जी हम करें, तो जी PSX को हम करते हैं। PSX के बारे में मैं पहले आपको सबको एक चीज बताना चाहूंगा, PSX की सबसे अच्छी बात जिसने मुझे PSX की तरफ जो है वो राग़िब किया, मुझे मेरा माइंड इस तरफ कन्वर्ट किया, वो एक जुमला है। वो जुमला क्या है कि जी PSX में आप कभी भी लिक्विडेट नहीं हो सकते। बस जस्ट लाइक बाइनेंस के ऊपर जैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर दें, नोट्स आ रहा है। जिस तरह आप PSX पे बाइनेंस पे जिस तरह आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं ना, आपने कोई कॉइन्स खरीद लिए, अब वो कॉइन की मार्केट बेशक
गिर रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो, जो पैसा है आपका, वो तो आपके पास है ना, वो तो आपकी मिल्कियत है, वो तो आपके पास रहेगा, वो आपसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, उसकी वैल्यू अप डाउन हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, लेकिन आपका आपकी जो वो वैल्यू है उसकी, प्राइस कॉइन्स की, वो तो खत्म नहीं होगी। तो इसी तरह से पीएसएक्स में अगर आप किसी अच्छी कंपनी को, किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप बाय कर लेते, खरीद लेते उसके शेयर्स को, तो भाई जो बड़ी कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में तो ग्रेजुअली प्रॉफिट उनका बढ़ता ही जा रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा। तो अगर आप ऐसी कंपनियों में ट्रेड करते हैं, ऐसी कंपनियों में स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, अब आपको प्रॉफिटेबल करने में और आपको लॉस करने में सिर्फ एक चीज जो है वो अमल दखल होगी, वो है सब्र। मिसाल के तौर पे आपने आज ट्रेड की और 2 घंटे बाद आप बोल रहे हो यार ये तो प्राइस जो है जी, ये तो 20 पैसे गिर गई है, तो जी ये तो स्टॉक बेकार है जी, मुझे तो बेच देना चाहिए, और आप लॉस में बेच देते हो, तब आपको लॉस होगा। अब सुबह एक मैसेज आया मेरे पास, ग्रुप में पड़ा है, मैं सेंड करूंगा उसका स्क्रीनशॉट। एक हमारे भाई है, 40 सेकंड की वजह से उनको लॉस हुआ, मतलब लॉस मींस कि उनका प्रॉफिट कम हो गया, सिर्फ 40 सेकंड के गैप था। उन्होंने खुद बताया, मेंशन किया मैसेज में कि पीएसएक्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें अपर लॉक लग जाता है। अब अपर लॉक क्या होता है जी? अपर लॉक कहते हैं भाईजान कि एक ऐसा टाइम आ जाता है मार्केट में कि मार्केट में सेलर ही नहीं होता, सिर्फ बायर है, और मार्केट तेजी के साथ ऊपर जाके एक जगह पे रुक गई है, और जी अब वहां पे मार्केट में सेलर ही नहीं, कोई बंदा अपना माल बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग पागलों की तरह खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचना ही नहीं चाहता, और उसमें मार्केट में अपर लॉक लगते हैं, यानी मार्केट का जो स्टॉक है ना वो छलांगे मारता हुआ ऊपर जाता है। तो एक स्टॉक हमने उनको सजेस्ट किया था और कहा था कि आपने बेचना नहीं, उन्होंने सेल कर दिया, बेच लिया। जैसे ही उसने बेचा, मार्केट ने अच्छा खासा जो है ना जंप किया ऊपर, अपर लॉक लग गया। उसका मैसेज पड़ा है मेरे फोन में, मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट उसका, देखिएगा। अब वो पछता के कह रहा है जी बस मैंने सेल किया और जी अपर लॉक लग गया। तो अल्लाह के बंदे, तुम्हें किसने कहा था तुम सेल करो? तुम नहीं करते, सब्र करो। तो पीएसएक्स में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इसमें थोड़ा सा पेशेंस आप में होना चाहिए, तो आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ये मैं पहले आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो हमारे 2 शेयर्स थे जिसका आपको बताया, एक हमारा शेयर है बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। किसी का माइक ऑन हुआ है, प्लीज इसको ऑफ कर दें। हाय 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 हाय, दिल थाम के बैठे जी, अभी आपके उंगलियां और नाखून जो है ना आपके दांतों में आ जाएंगे। सर ये वाला तो ना करंट ईयर है, इसको तो अभी आप छोड़ दो। ये जी पिछला साल है, पिछले साल के शुरू में बैंक ऑफ पंजाब के स्टॉक की प्राइस सर जी बताएं कितनी थी? स्क्रीन पे दिख रही है सबको? जी कोई भी एक भाई हमारा आ जाए जी माइक पे। 450 नजर आ रही है बिलाल भाई। सर जी 4.66 रुपए। जी जी जी। आज प्राइस सर जी हाई 28 रुपए मारा है इसने, 26 रुपए पे ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है, 25 रुपए 98 पैसे। डॉक्टर साहब थोड़ा रिटर्न है ये, क्या लगता है आपको साल में? बहुत है डॉक्टर साहब, अगर अपन ने 10 लाख लगाए होते कितने हो जाते अंदाजन, क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है 80 लाख के करीब हो जाने थे, 80, 85, 90 समथिंग। ज्यादा होते डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें आपको डिविडेंड भी तो मिलता, वो भी तो कंपाउंड होता आपका। सही, मतलब करोड़ से ऊपर हो जाते 10 लाख के अपने। बिल्कुल ठीक। तो अब मुझे बताएं कि कितने टाइम में हुआ है? तो 1.5 साल लगा है मुश्किल से, या 2 साल आप लगा लो, चलो 2 साल का रिटर्न 10 लाख का 1 करोड़ प्लस। बैंक क्या देती है जी साल का? 10% भी नहीं देती। अच्छा बिलाल भाई, एक चीज बताएं जी कि जैसे 2008 में क्रैश हुई थी मार्केट, जी जी, तो अगर क्रैश हो जाए तो फिर तो जाहिर है वो आराम से ही फिर
यानी आती है ना। डॉक्टर साहब एक जुमला बताऊं, जी जी याद रखिएगा, ये जुमला है हर्षद मेहता का। वो कहता है कि आदमी हो या स्टॉक, एंड में सबको ऊपर ही जाना है। आपने द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा है डॉक्टर साहब? नहीं, मैंने नहीं पता है पढ़ा। द ग्रेट डिप्रेशन किसको कहते हैं? ये असाइनमेंट है सबके लिए, क्योंकि हम PSX पढ़ रहे हैं अभी। सब लोग अपने नोट में लिख लें द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ जी, द ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आई थी ना। जी। जो विकी कि साहब 1930 बताएं जी थोड़ा सा इसके बारे में हमारे भाइयों को। हाँ, अमेरिका में आई थी 1930s के उस टाइम पीरियड में आई थी, और इकोनॉमिक जो है वो बहुत डाउन चली गई थी। तो उसके बाद जो है वो अमेरिका में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। इकोनॉमिक उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे बहुत ज्यादा। विकी तो साहब उसमें- क्या लोगों ने बच्चे बेचे थे अपने? बिल्कुल, उस टाइम पे ये हुआ था। आज अगर मैं किसी को बोलूं कि अमेरिका ने अपने बच्चे भी बेचे हैं, कोई मानेगा मेरी बात? नहीं, उस टाइम बहुत हो गया था, वो रोड पर बंद हो गया, होमलेस हो गए थे बहुत ज्यादा बंदे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसको इसी वजह से ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन जो अमेरिका की थी वो बिल्कुल डाउन चली गई। और विकी साहब ये भी बता दीजिएगा कि क्या ये द ग्रेट डिप्रेशन गवर्नमेंट की वजह से नहीं आई थी? ये हाँ, बैंकर्स की वजह से आई थी ना? बेसिकली, जो बड़े बड़े बैंकर्स। हाँ, वो बैंकरप्ट हो गए। अच्छा, अब एक सवाल है कि जिन्होंने उस वक्त विकी साहब कोई कंपनियां खरीद ली हो शेयर्स, आज क्या वो मल्टी बिलियनर होंगे उनके बच्चे या नहीं? क्या लगता है? बिल्कुल, यही कहते हैं कि जो हर एक जो फेलियर होता है ना, उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है। बड़ा फेलियर होता है तो बड़ी बस। अपॉर्चुनिटी होती है। ये तो हो गई पुरानी बात। उसके बाद आप 2008 का, जिस तरह डॉक्टर सईद साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ये आप बताएं काइंडली कि 2008 में जब मार्केट क्रैश हुई, उस वक्त जो क्रैश हुई हुई कंपनियां जिन्होंने खरीदी, क्या आज वो प्रॉफिट में है? वो तो बहुत ज्यादा, वो तो वैसे ही है, लिक्विडिटी उन्होंने बेस से पकड़ी है ना। पकड़ी है, मेरी बात आ गई। अच्छा, अब चले जी और अपन जंप कर जाते हैं जी। डॉक्टर साहब 2020 में ऑयल की मार्केट क्रैश हुई थी, आपको याद है? जी बिल्कुल याद है, अच्छी तरह से माइनस में ऑयल बिक रहा था। वो तो हाँ कह रहे थे कि ये यहाँ से ले लो, उठा लो, यानी उनके पास वो स्टोरेज के लिए जो था वो प्रॉब्लम हो गई थी। कंपनी पैसे ले रही थी कि ऑयल ले लो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बताएं डॉक्टर साहब, अगर उस वक्त किसी ने 10 लाख रुपए चलो लगा दिए होते ऑयल में, उसके बाद वहां से ऑयल उठ के $127 तक गया है, ठीक है, कितना रिटर्न बनता उसका डॉक्टर साहब? बहुत ज्यादा बिलाल भाई। तो PSX में इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है सर, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। शॉर्ट टर्म में ना पीनट्स मिलती, पीनट्स समझते हैं सारे, थोड़ा सा ऐसे ही चख लो। अभी अगर कोई बंदा $5000 भी बना रहा है ना, तो मैं कहता हूं ये पीनट है। कई लोग अब मेरे से इख्तलाफ करेंगे, यार दिमाग खराब, $5000, अरे भाई कुछ भी नहीं है 5000। आपको कल कुछ ऐसी केस स्टडीज दूंगा जिन्होंने अरबों डॉलर, अरबों रुपया, खरबों रुपया बनाया स्टॉक मार्केट से। कैसे बनाया जी? इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म किया उन्होंने, शॉर्ट टर्म नहीं था कोई भी। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा आपसे लेगी, आपको देगी कुछ नहीं। 100 में से 4-5 लोग हैं जो ले लेंगे मार्केट से, बाकी सब दे के उठेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाला है, वो कहीं से भी घुस जाए मार्केट में, वो हमेशा लेगा। अब एक स्टॉक है आपका, पाकिस्तान का बैंक है। डॉक्टर साहब जब ये स्टॉक मैंने परचेज किया था ना, जी जी, मैंने सबको कहा था कि यार बैंक ऑफ पंजाब है, पंजाब का बैंक है। ये जो क्रैश आया था ना डॉक्टर साहब, इसमें ये जो क्रैश आया था, ये आपको पता है कि ये मार्केट अप डाउन ही चलनी है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि रॉकेट हो जाएगी, नहीं होगा ना। अब आप ये देखें, क्या मेरा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आ गया? अब लोगों को समझ आएगा। 100% बिल्कुल। क्या ये इंड्यूसमेंट नहीं है? 200%। फिर अब इंड्यूसमेंट से मैंने तो पकड़ा है ना भाई। मैंने तो 3-4 रुपए, 5 रुपए पे शेयर खरीदा था। आज वो किधर खड़ा हुआ है? आज वो इधर पे खड़ा है भाईजान। 28 रुपए 40 पैसे का हाई मारा है उसने। कितने टाइम में जी? 1.5 साल, 2 साल लगा लो आप। चलो ये साल भी पूरा कर दो आप,
अभी 9वां महीना चल रहा है हमारा, सितंबर चल रहा है, 10वां भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप चलो 2 साल लगा लो। तो डॉक्टर साहब 2 साल में अगर किसी का 10 लाख का 1.5-2 करोड़ हो जाए, कम है उसको रिटर्न यार। कोई प्लाट में मुझे आप दिखाए ना, किसी प्रॉपर्टी में कोई 10 लाख का 2 करोड़ करके दिखाए मुझे 2 साल में, मैं मानूंगा उसको, कितना बड़ा वो तुरम खान है। 4 करोड़ का बंगला बनाते हैं ना, तब जाके 20 लाख रुपया बचता है बड़ी मुश्किल से, और 1 साल की ख्वारी अलग होती है। ये प्रॉपर्टी का हाल है, ठीक है। सो मेरे भाई, जो ये सेक्टर है आपका, इसमें बहुत पैसा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें कामयाब वो है जिसमें पेशेंस है, पेशेंस, जी, जिसमें सब्र है, जो 2 दिन बाद बिलाल को फोन ना करे कि बिलाल भाई स्टॉक जो है ना वो 50 पैसे नीचे चला गया। तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप अकाउंट ना बनवाओ PSX का, आप दूर रहो, ठीक है। अगर आपने पैसा बनाना है, अब आप सबसे एक सवाल है, ये हमारा बैंक ऑफ पंजाब है ना, पंजाब में इस वक्त जो पॉपुलेशन है, किसी को पता है कितनी है? सिर्फ एक पंजाब सूबे में, कोई बताएगा आज है माइक पे? ये भी जरा हम डिस्कस करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी बता रहा हूं कितनी बड़ी अभी इसमें मजीद है बैंक ऑफ पंजाब में। आई थिंक 140 मिलियन के करीब है, 12 करोड़ है, 12 से 14 करोड़। डॉक्टर साहब 50% आबादी है, इसका मतलब पाकिस्तान की पंजाब में, या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। अब 50% जिस हमारे सूबे में आबादी, यानी आधा मुल्क जहां बसता है, ये उस सूबे का बैंक है। पहले तो आपने ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं जी HBL के स्टॉक पे। डॉक्टर साहब इसका हाई देखे क्या है? बिलाल भाई थोड़ा वो जूम करना पड़ेगा। ये ले जी, 314 रुपए ऑलमोस्ट इसने हाई मारा है, ठीक है डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल, ये ले जी, अभी नजर आ रहा है जी? जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 314 रुपए, 313 रुपए, 14 रुपए जी इसका हाई है। अब बैंक ऑफ पंजाब तो टोटली जो है वो 13-14 रुपए पे, अपना 27-28 रुपए, 29 रुपए पे चल रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या 100 रुपए हो सकता है? पोटेंशियल है इसमें, जहां आधा मुल्क रहता है आपका। बिल्कुल हो सकता है जी। फिर वो तो अभी 28 रुपए पे खड़ा है, और जब ये 4 रुपए हुआ था डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त। वो तो गिट्टों में बैठने वाली बात थी। ठीक है, सो जी ये HBL है आपका, और अगर आप HBL को देखें, ये भी अच्छा बैंक है। अब इसका मैं आपको रिटर्न दिखाऊं अगर 12वें महीने का, ये इसको मैंने इधर से पकड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, 107 रुपए से। ये मेरा एनालाइज भी हुआ है पूरा ना, इसको मैंने यहां से 107-108 रुपए से पकड़ा है। उसके बाद ये ऊपर गया 183-84 पे डॉक्टर साहब, ये फिर गिर गया था 128 पे। मैंने फिर यहां से बाई किया, मैंने सेल नहीं किया। क्यों किया भाई पता है? मुझे पता है कि जी ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसकी लिक्विडिटी पड़ी, यहां तक ये आ सकता है। अब यहां से उठ के इसने ये हाई लगाया है जी 2-300 रुपए का। और अगर कोई कहेगा ना, मैं उसको मैसेज सेंड करूंगा, मेरे पास इसकी प्राइस 4 रुपए भी है जब मैंने इसको खरीदा हुआ है। उस वक्त पेपर में मिलता था, कागज में 4 रुपए पे सर्टिफिकेट मिलते थे इसके, 4 रुपए, 5 रुपए, 5.5 रुपए के सर्टिफिकेट पड़े, वहां से भी बाय किया हुआ HBL। अब लेकिन बिलाल भाई मिजान बैंक ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। सर जी मिजान में भी अपन घुसे हुए ना, अपन मिजान को छोड़े, मेरा अपना अकाउंट मिजान में। ये ले जी, मिजान तो तबाही कर रहा है, बहुत खतरनाक है। सर वॉल्यूम देखे डॉक्टर साहब, वॉल्यूम क्या बता रहा है, क्या पोटेंशियल है इसमें या नहीं? बहुत ज्यादा। फिर अच्छा, मिजान का जी ये आप देख ले जी, 157 रुपए पे था 1 साल पहले। आज किधर खड़ा है?
हाई ये लगाया 431 रुपए का हाई मारा। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी ये ऑल टाइम तकरीबन हाई पे है, तो हम वेट करें कि ये रिट्रेसमेंट लें या फिर नीचे इनकी प्राइस है या अभी से इनको बाय कर लें? मेरी बहन, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम आपको वो स्टॉक्स दे रहे हैं जिसमें पोटेंशियल है अभी भी। बैंक ऑफ पंजाब तो 27-28 रुपए 29 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। बाकी बैंक्स चल रहे हैं, कोई 200 पे चल रहा है, कोई 300 पे चल रहा है, कोई 400 पे। भाई 50 रुपए हो सकता है बैंक ऑफ पंजाब या नहीं, 100 भी छोड़ दो चलो। सर ये इतना पुराना बैंक है, इसलिए इतना नीचे क्यों है? सर ये मार्केट है, मार्केट है। आपका ये जो अभी HBL देखा वो तकरीबन 200 रुपए के अंदर था एक साल पहले। मिजान 400 रुपए है अभी। तो सर एक साल पहले तो मिजान भी तो 155 पे था। मिजान ग्रो कर गया, वो लेट कर रहा है, वो कर जाएगा। ठीक है। अब अगर कोई एक साल पहले देखता तो वो भी तो ये बोलता यार HBL तो ऊपर है, मिजान क्या उससे हल्का बैंक है। अपॉर्चुनिटी है, कॉम्प्लाइंट है ये मिजान। मिजान तो चलो है, जैसे HBL है। जी जी, क्या कह रहे हैं HBL का? शरीय कॉम्प्लाइंट है बैंक। जी जी बिल्कुल है। इसमें इस्लाम अभी तो तकरीबन सारे बैंक जो है वो कन्वेंशनल से हटके इस्लामिक की तरफ आ रहे हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तान में। और अभी मिजान वालों ने तो एक हमारा मेरे को खास में इवेंट भी किया है, 2 इवेंट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इनवाइट भी किया था और बड़े अच्छे इवेंट किए जिसमें इन्होंने प्रॉपर टीम बुलाई थी और बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया और सबको समझाया कि हम वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रोडक्ट्स अपनी लेकर आ रहे हैं। हाँ ये तो टोटली इस्लामिक। हाँ ये जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो हेड है ना, जो सदर थे, वो भी थे उस मीटिंग में और हम सब थे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी गपशप हुई इनके साथ, बड़ा अच्छा जबरदस्त जो है वो मीटअप रहा। तो उसमें अच्छा एक और भी बात है, ये तो हो गई अभी की बातें। अभी एक नई न्यूज आई है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे ना पहले नेगेटिव पड़ा है। वो कौन सी न्यूज है, किसी को पता है? सऊदीया वाली। अब नेगेटिव जो उसका इम्पैक्ट पड़ा है तो भाईजान उसमें आप देखें ना कि वो एकदम तो मार्केट पंप नहीं करेगी ना, लिक्विडेट ही करेगी मार्केट, सबको फंसाएगी नहीं, थोड़ा सा डराएगी नहीं कि निकल जाओ। वो गोल्ड वाला काम करेगी, गोल्ड वाला काम। अब ये जी ये हमारा एक स्टॉक है ना जो हमने कहा है कि जी आप बाय कर लें। ये क्या चीज है सर? ये मेरिट है, मतलब पैकिंग की। हाँ ये पैकिंग की कंपनी है, पैकिंग। अब ये स्टॉक जो है ना सर, इसका ये हाई लगा हुआ है। अब ये हाई इसने मारा था 2020 में, ठीक है। उसके बाद ये क्रैश कर गया, यानी कोविड में ये क्रैश कर गया, नीचे आ गया। 2020 में ही ये इसका लो है 5 रुपए। 5 से उठ के इसने फिर ये अभी हाई मारा है 2022 के अंदर 19 रुपए समथिंग, ठीक हो गया। अब आप बताएं कि एक ऐसी कंपनी जो कोलगेट से रिलेटेड है, मतलब कोलगेट वालों का प्रोडक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 जो पैकिंग मटेरियल बनाती है, यानी गत्ते बनाती है। आप बताओ गत्ते का पैकिंग का काम खत्म हो सकता है? नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली है, रहेगा ना, खत्म तो नहीं हो सकता। बेशक मार्केट में स्टॉक भले 2 रुपए का हो जाए, तो अगर वो 2 रुपए का हो जाए तो बताएं क्या वो अपॉर्चुनिटी है या पैनिक सिचुएशन है? क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी डॉक्टर साहब किसके लिए? जो मार्केट समझता है उसके लिए या जो नया नया आया है? बिल्कुल सर। तो सरकार ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको ग्रैब करेगी, लेकिन इसमें पैसा उसी को मिलेगा जो वेट करेगा। ये असल में करना मेरा ख्याल है बिलाल भाई ये चाहिए कि जिन लोगों ने यानी शॉर्ट टर्म चाहिए उनको, तो वो इधर वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लें और बाकी वो अपना एक दूसरे किसी उसमें स्टॉक अपना प्लेटफॉर्म पे वो अपना शॉर्ट टर्म करते रहें। डॉक्टर साहब मैंने प्लान ही ऐसा किया
लोगों को पहले मैंने ट्रेडिंग सिखाई कि यार तुम वहां से कमाओ, पहले अपने हालात बदलो, अपनी लाइफ बदलो, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। ठीक है डॉक्टर साहब। अब कोई बंदा सपोज करो महीने के $500 ही कमा रहा है, यानी पाकिस्तानी 1.5 लाख कमा रहा है। अगर डॉक्टर साहब वो 1.5 लाख में से सिर्फ 20,000 महीने का इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो बताएं विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 साल में, 10 साल में, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके पोर्टफोलियो से ज्यादा बड़ा उसको रिटर्न नहीं दे सकती? ये तो बेस्ट है जी, बेस्ट है बिल्कुल। ये एक सर जी रोड मैप है मेरा, जिस वजह से मैंने YouTube बनाया। सर जी ये माइक ऑफ कर दे, किसी का नॉइस आ रहा है बहुत। ठीक है, ये मेरा एक माइंडसेट था कि मैं लोगों को इस तरह एक ट्रैक पे लेके आऊं सीधा, कि भाई पहले तुम कमा लो, पैसा वहां से बन रहा है ना, बनाओ, बहुत ज्यादा बना लो, तुम दिन के लाख रुपए कमाना शुरू कर दो, लेकिन उसका 10%, 20%, 30% जो तुम्हें समझ आता है वो तुम इन्वेस्ट करो इधर, क्योंकि यहां पे पैसा मल्टीप्लाई होता है भाईजान, कंपाउंड होता है। 1 लाख का 5 साल में 3 करोड़ बनता है। यहां पे इस तरह के रिटर्न्स है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। आप वही दिहाड़ीदार मजदूर हो कि जी मुझे तो $5 मिल जाए, मुझे तो $10 मिल जाए। क्यों मिल जाए तुम्हें $10 यार? तुम $1000 की क्यों बात नहीं करते? 1000 की बात करोगे, हो सकता है अल्लाह तुम्हें 500 दे दे, तो 500 भी तो अच्छा ही है ना। फिर तुम शुरू ही $10 से कर रहे हो, तुम तो $2 पे खुश हो जाओगे। तो उसको बड़ा करना है, सर्किल को, सोच को, ताकि थोड़ा सा ना बड़ा प्लान करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें। और जिन लोगों की बेटियां हैं उन सब से तो आपको मैं ये बताऊं कि उनके लिए तो भाईजान गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, कि यार कमाओ ट्रेडिंग से, इन्वेस्ट करो इधर। मैं कहां कहता हूं तुम अपने घर से पैसा लाओ सारा, मैं तो नहीं कहता किसी को। अब जिस बच्चे ने $50 से $1600 बना लिया, यार $1600 तो बहुत हैंडसम रकम है। अगर उसने 1 लाख डाल दिया इसमें, तो बताओ उसने जेब से क्या दिया? ठीक है, तो जेब से तो कुछ भी नहीं भरा, मार्केट से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। और अगर उसको अल्लाह करे 5 साल में 3 करोड़ मिल गया, उसके तो वारे न्यारे हो गए, उसकी तो लाइफ चेंज हो गई। लोग फिर उसको देख के बोलेंगे कि यार इसने कौन सा काम किया है, हमारे बच्चों को भी सिखा दो। तब लोग आपकी वैल्यू, आपकी जो है वो बढ़ाएंगे, तब आपको लोग तारीफें भी करेंगे, आपकी सुनेंगे भी। आप फजूल बात भी करेंगे, लोग बोलेंगे जी वाह वाह जी क्या बात करिए सर आप। क्योंकि जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं बनती तो लोग आपको वैल्यू देंगे नहीं। ठीक है, पहले आपको अपनी कोई वेल्थ, अपना कोई चीज, कुछ सिस्टम को बनाना पड़ेगा, फिर लोग आपकी बात सुनेंगे ना, बिला वजह कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अच्छा जी, हमारी बहन ने हैंड रेस किया जी, क्वेश्चन करें। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा इसी से लेके है, जो है ना वो हम जो है वहां पर जो उनकी ऐप है उसके अंदर एक पिन दी हुई है, वो पिन हमने खुद जनरेट करनी है। जी जी, वो आप खुद जनरेट करेंगे, वो सीक्रेट होती है, किसी को बतानी नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी वो कर दे, वो एवरी टाइम जब हमने बाय करना है तो वही पिन सेम हाँ लगानी हाँ है। हाँ हाँ, जिस तरह आप बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हो, ओटीपी आता है ना, जी 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 ओटीपी लगाएंगे तो पैसा जाएगा ना, वरना तो कोई भी जी कुछ भी कर दे। तो वो इस तरह का ही, मतलब वो एक आपका पासवर्ड है, एक पिन है, तो वो आपको सेव रखनी है, ताकि आपके अकाउंट से भी कोई, हर बंदा मकसद अगर कभी ऐप खुली भी रह जाए तो बच्चे बाय सेल नहीं कर सके ना, उनको ओटीपी तो नहीं पता होगा, वो आपको पता होगा। वो ये सेफ्टी। अच्छा, इसमें हम जो है ये मैरिड है और बैंक ऑफ पंजाब है, इसमें पोर्टफोलियो का कुछ भी हिस्सा हम परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल करें ना। और मैंने ग्रुप में मैसेज किया कि ये जो वीक है ना, ये आपका एक क्वार्टर जो है ना वो क्लोज हो रहा है। जी जी, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अगर कोई थोड़ा इकोनॉमिक्स को जानता है वो शायद मेरी बात समझेगा कि फाइनेंशियल ईयर में ना क्वार्टरली चीजें क्लोज होती है यार, 3-3 महीने के बाद। जून में स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, ठीक है, अब जून में स्टार्ट हुए से 3-3 महीने का इसमें सेटअप होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब मिसाल है, जब ये क्वार्टरली क्लोज होगा तो एक नया क्वार्टर शुरू होगा ना नेक्स्ट से मंथ से, और फिर पाकिस्तान के फेवर में बहुत सारी चीजें आ रही है।
तो उससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सकती है। फिर अभी एक और न्यूज आपको बता दूं, मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी, मखदूम शहाबुद्दीन ऐसा कुछ करके हमारा एक एंकर है, उसने ये बताया कि भाई सऊदी अरब और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर से पाकिस्तान के अंदर कोई मिसाइल्स है, कोई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी मिसाइल की, बड़ी रेंज है शायद उसकी ये फैक्ट्री जो है यहाँ पे लगा रहे हैं, पाकिस्तान में उसका प्लांट लग रहा है। यानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, आसान लफ्जों में आप ये समझ लो, ज्यादा आप डीप। जब पाकिस्तान में पैसा आएगा तो क्या इकोनॉमी इससे बेहतर होगी या नहीं होगी? जब सर तुर्की भी कर रहा है ना पाकिस्तान में $10 बिलियन की वो जो कान 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो पाकिस्तान में बनेंगे। अब तुर्की के जो फेमस है उसकी भी फायदा हो सर। पाकिस्तान का जो पहले मसला था ना, पाकिस्तान ने पहले क्या किया, पहले उसने अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं किया। पहले उसने कहा कि हमारे आसपास है सारे दुश्मन, हमें बहुत फेंटा मारेंगे, तो पहले तगड़े हो जाते हैं, फिर पैसा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ताकतवर को तो पैसा कोई भी दे देता है। क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे। कमजोर को कौन पैसे देता है? ताकतवर का तो हर बंदा दोस्त है। आपने इंडिया की फैटी लगाई, अमेरिका ने आपके आर्मी चीफ को उधर बुला के पर्सनल उसको मुबारकबाद भी दी और उसने जो है वो इंडिया को जलील भी कर दिया। तो अब आपके पास ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ताकत है तो भाई सब आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे। सबको पता है कि यार ठीक है, इसका पैसे का मसला है ना, हम दे देते। कतर के पास थोड़ा पैसा था, लेकिन इसराइल ने तो लिहाज नहीं किया, मार दिया बम उसमें। क्यों? ताकत नहीं है उसके पास। सर वो सऊदी अरेबिया के साथ इनका वो जो दिफा का भी हुआ है ना, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ ना मेरी बहन। अभी सऊदिया ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो मैं समझूंगा मेरे पे हमला हुआ है। तो इंडिया आज तक जो हमें ताने देता था, इंडियन मीडिया या जो भी वहां के जो हेटर्स थे हमारे, वो ये ताने देते थे कि जी ये तो गरीब मुल्क है, ये तो भिखमंगा है, ये तो जी IMF से कर्जे लेता है। तो जी अब तो हमारे पास पैसे का मसला ही नहीं है। सऊदिया के पास तो बहुत पैसा है, कतर के पास तो बहुत पैसा है, तुर्की के पास तो बहुत पैसा है। पैसे आ गए ना आपके पास। पहले आपके पास एक चाइना था सिर्फ ले दे के, अब तो आपके पास सारी दुनिया है। तो ताकतवर के साथ सब खड़े होते हैं जी। कल तक इंडिया ताकतवर था तो आपकी कोई इज्जत नहीं थी, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं थी, टकेगी इंडिया को बड़ी वैल्यू मिलती थी। अभी ये जो इंडिया के जो लोग हैं, जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये H1B कोई वीजा ऐसा करके जिसपे जाते थे और कंपनियां इनको हायर करती थी, ट्रंप ने उसके ऊपर जो है वो $1 लाख जो है वो फीस लगा दी। उसके ऊपर ये डायरेक्ट समझ आता है ना, जो फाइनेंस को समझ, तो पता चलता है कि ये नहीं चाहता कि अब इंडियंस आए इधर अमेरिका में। वो अभी खिलाफ है उनके ट्रंप। अब वो अल्लाह जाने क्या मसला है इनका, अंदर की क्या चीज है, वो अल्लाह को पता है। इतना बड़ा तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो सामने चीज है हम तो उसी से ही मतलब वो नोट्स को कनेक्ट करके हम चीज जो है वो एनालिसिस कर रहे हैं, बट जो चीजें नजर आ रही है वो अभी ऐसे ही है। नहीं बिलाल भाई, लेकिन ये जो अपना ट्रंप ने जो किया है ना, वो इस वजह से, इंडिया की वजह से नहीं किया। देखें अमेरिका तो जो बना है ना, वो पूरी दुनिया का जो ब्रेन ड्रेन किया है उसने, पूरी दुनिया से वो लोग गए हैं तो उन्होंने अमेरिका बनाया है। बिल्कुल ऐसे। और ऐसा अब वो अभी जाहिर है जो अपना दुनिया के बेस्ट ब्रेन होते हैं वो उठा लेते हैं, चले जाते हैं उधर। तो लिमिट हो सकता है पूरी हो गई हो, पूरी हो सकता है उनकी लिमिट ज्यादा हो गई हो, अब वो चाहते हो कि कुछ कम करें। नहीं, ये ट्रंप की गलत पॉलिसी है वैसे तो, और ये ट्रंप के साथ ही ये चली भी जाएगी। ट्रंप ने जाहिर है सारी जिंदगी तो नहीं इधर बैठे रहना है, 4 साल का टेन्योर होता है। इसको सीरियसली लेता कौन है? ये जुआरी आदमी है। WWE में आप देखो ना, इससे वो टिंड कर रहा था, ये उसका जो मालिक है, उसकी वीडियो पड़ी YouTube पे। तो ये जुआरी आदमी, एक्टर आदमी है, ठीक है। ये है असल में वो अपना बस वो बड़ी बड़ी बातें करके अपना छोटी अपने वो हिसाब से जो है वो डील करने वाला बंदा है। वो छोटे पे जो है अपना डील करवा लेता है। बिजनेसमैन है डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कारोबारी अच्छा है। नहीं ऐसा है, बिल्कुल ही ऐसा है। हाँ, बिजनेस को अच्छा समझता है ये, बस बिजनेस के हिसाब से ठीक है। बाकी ये जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें थोड़ा सा ये वीक है। अच्छा जी, खालिद महमूद साहब ने हैंड रेज किया। सर हुक्म करें सर। जी सामने। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि BOP तो इस वक्त रैली कर चुका है, मतलब 15 से 14-15 दिन शुरू हुआ है, 27 लगा गया, मोर देन 50%। ठीक हो गया। इस स्टेज पे मतलब उसे रिट्रेसमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए? सर जी हम तो बाय कर रहे हैं,
ठीक है, जो बाद में बाय कर रहा कर हूँ रहे सर, नीचे आ जाएगा तब भी बाय कर लेंगे, लेकिन हमें अभी ऐसा लगता है ये मार्केट ऊपर जाएगी तो नहीं, अभी वो नीचे आने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना, तो या तो फिर पेशेंस से आप वेट करें, या तो खालिद साहब अपन कुछ भी नहीं करें, चुप करके बैठे रहे, या फिर कुछ तो करे ना। नहीं जो है वो नीचे जैसे ही नीचे आता है अपना कोई आता है तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन फिर एवरेज करना पड़ेगा और ज्यादा लेने के लिए, फिर और ज्यादा पैसे भी चाहिए होंगे ना, मतलब ये है ना कहने का। सारे मत लेना, सारे नहीं लो ना, मैं तो 5,000 के जिन्होंने खालिद साहब लेने हैं ना 5,000 के शेयर्स, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि 1,000 करके लो भाई 5 दफा।